मिले, कॉन्ट्रैक्ट पर खट्टे खट्टे तो बुढ़ा हो गए हैं और 10 साल परमानेंट हुआ, फिर रिटायर कर जाएंगे, पेंशन भी नहीं मिलेगा। हम खत्म हो गए। चाहिए समय पर वेतन चाहिए और पेंशन चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। वो भी नहीं मिलता है। 3-4 महीना का वेतन हो गया फिर कैसे चलाते हैं? तो कर्जा लेकर चलता है और क्या। कोई भी कहेगा कि तुम लोग सरकारी नौकरी कर रही हो, काम कर रही हो, तुम लोग को पैसे क्यों नहीं देते, तुम लोग क्यों काम करते हो, नहीं करो उससे बढ़िया कि आज वहाँ जाओ, आज वहाँ जाओ, आज वहाँ जाओ। बताइए सर, हम लोग कैसे करेंगे? अब प्लस तो हम लोग को पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, 3 महीना से रोका हुआ है। हम लोग का अटेंडेंस आ जाए, हम लोग देख लें, अपना मेहनत नहीं करें, बट एएनएम से करवाएं एकदम। मैंने बंधुआ बैल जो कहता है ना सर, बंधुआ बैल हम लोग को बना दिए 13। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एनके न्यूज़ इंडिया। आज जो है फिर गर्दनी भाग में है जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनकी जो बार बार जो मांगे हैं पूर्ति नहीं हो रही है, लेकिन बार बार जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्मी हो या धूप हो या बरसात हो। मैडम, बिना परवाह किए हुए फिर भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से उम्मीद है कि हम लोग के मांग के पूरा करेगा। हम लोग को डाटा ऑपरेटर की बहाली होगी, ऑनलाइन का काम हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को सही समय से वेतन देगा सरकार। हम लोग यही उम्मीद सरकार से कर रहे हैं, जो हम लोग का हर माह वेतन अप टू डेट रहे, हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, हमको पैसा चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। नहीं, नेट का भी पैसा नहीं मिलता है, नेट का भी काम करते हैं, अपने ही मोबाइल से काम करते हैं। वो भी नहीं, इंसेंटिव था 1500 रुपया पर मंथ, वो भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। हर एनएम को था 1500 रुपया मिलना, वो भी नहीं मिल रहा है। कहाँ से हैं? मसौड़ी से। मसौड़ी से हैं जी। मैम, क्या बोल रही थी? बोल रहे थे कि जैसे रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है, वो भी नहीं बंद है अभी तक। जो कि नेता हो, एक दिन के लिए भी बनते हैं, उनको मिलता है। लेकिन हम लोग इतना मेहनत करते हैं, धूप पसीना बारिश सब चीज़ में भीग कर जाते हैं, गिरते पड़ते जाते हैं, और हम लोग अभी हाथ पैर चल रहा है तो कुछ वेतन मिलती है। उसके बाद जो मिलना चाहिए तो क्या नाकाम रहेंगे, एक कटोरा लेकर जाने लायक भी जी है। तो पूरा जिंदगी मतलब आपके शरण में। हाँ, स्वास्थ्य विभाग में हम लोग खटा दे, लेकिन बुढ़ारी के लिए कोई आशा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए तो हम लोग को चाहिए ना। 10 साल पर परमानेंट किया, अब 10 साल नौकरियों नहीं है, खत्म हो रहा है नौकरी। तो क्या मांगे क्या रहेगी? पेंशन मिले, कॉन्ट्रैक्ट पर खट्टे खट्टे तो बुढ़ा हो गए हैं और 10 साल परमानेंट हुआ, फिर रिटायर कर जाएंगे, पेंशन भी नहीं मिलेगा। हम लोग तो ऐसे खत्म हो गए। चाहिए समय पर वेतन चाहिए और पेंशन चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। वो भी नहीं मिलता है। 3-4 महीना का वेतन हो गया। फिर कैसे चलाते हैं? तो कर्जा लेकर चलता है और क्या। समझिए, गली के कुत्ता से भी बदतर है हम लोग, गली के कुत्ता से भी बदतर है हम लोग का जिंदगी। लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपना ख्याल अपना क्या, हम लोग का परिवार ही सब खत्म हो गया है। परिवार में कुछ है ही नहीं है, न समय से पेंशन वेतन ही मिलता है, कुछ से कुछ घर में दें, और न पेंशन है हम लोग को। 10 साल कॉन्ट्रैक्ट पर 2000-4000 से काम करते करते 10 साल जीवन पार हो गया। अब 9 साल नौकरी है, परमानेंट हुए हैं, तो पेंशन भी नहीं मिलेगा, तो कुछ हम लोग का कुत्तों से बदतर हो गए जी। आप लोग का मांगे भी जायज़ है, किस तरह से क्या है और भी जानेंगे। मैडम, अरे बता तो दीजिए, अरे बताइए तो क्या मांगे क्या है? मांगे क्या है? मांगे हम लोग को परमानेंट करना है। परमानेंट करना। हाँ, हम लोग कितने समय से आप काम कर रहे हैं? हम तो अभी 1.5 साल से कर रहे हैं। क्या मांगे क्या होंगे इसमें? मांगे या तो परमानेंट किया जाए या तो वेतन बढ़ाया जाए। हम लोग को 13,000 रुपये मिलता है, 13,000 में क्या होगा? वो भी 4 महीने से हम लोग को भी वेतन नहीं मिला है। आज के डेट में इतना महंगाई है, हम लोग कहाँ से डेली का गाड़ी लगता है, भाड़ा लगता है, इतना दूर दूर गाँव जाना पड़ता है, कहाँ से हम लोग लाएंगे? 4-4 महीने वेतन नहीं मिलेगा तो। जी मैम, भाड़ा देने पर भी ऑटो नहीं जाता है, 50-50 रुपया 100-100 रुपया करके रिजर्व करके जाते हैं। किलोमीटर का दूरी का गांव है, कैसे जाएंगे हम लोग? घर से पैसा मांगते हैं तो कहता तुम लोग क्या नौकरी करती हो, सुबह से जाती हो, शाम में घर में आती हो। मतलब घर से भी ताना मिलता है कि नौकरी कर रही है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। मिलेगा, जरूर मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? कोई भी कहेगा कि तुम लोग सरकारी नौकरी कर रही हो, काम कर रही हो, तुम लोग को पैसे क्यों नहीं देते, तुम लोग क्यों काम करते हो? नहीं करो, उससे बढ़िया हम लोग को 10-10 गो ऐप मिल गया काम करने के लिए, नेटवर्क नहीं काम करता, हम लोग को उसका भी पैसा मिलता है, वो भी ऑफिस से पैसा नहीं देता है। हम लोग को मिलता कहाँ कुछ है, बस खाली काम करते जाइए, करते जाइए। काम के बदले दाम नहीं मिल रहा है, यही आप लोग का है? हाँ, यही मांगे क्या होंगे? नियमित किया जाए, हम लोग को परमानेंट किया जाए। 13,000 और 11,000 में कैसे काम चलेगा? हम लोग का ऑटो भाड़ा ही 50 रुपया लगता है, 50 रुपया जाने में, 50 रुपया आने में, 3,000-4,000 तो जाने में ही लग जाता है। तो कैसे? ऑटो भी नहीं जाता है सर, उसमें भी रिजर्व करना होगा। हाँ, रिजर्व करना होता है। रिजर्व करके जाना पड़ता है, 100 रुपया रिजर्व करिए ऑटो भाड़ा। फिर फैमिली कैसे चलाते हैं? तो फैमिली कैसे चलता है? वही ताना मिलता है घर से,
नहीं कि क्या की नौकरी करती हो कि अरे इतना खाने के भी नहीं है। बाल बच्चे लोग को जो पढ़ाई लिखाई मेडिकल ये सब जो है किस तरह से मैनेज फिर कर पाते हैं आप लोग? नहीं मैनेज हो पाता है सर, मैनेज हो ही नहीं पाता। कहाँ से मैनेज हो पाए? किसी से कितना दिन हम लोग मांग के किसी से खर्चा किसी को चलाएंगे? जब अपना है ही नहीं तो अब किसी से मांग लेंगे 2 महीने में दे देंगे, हम लोग को पेमेंट नहीं मिलेगा तो अगला आदमी भी हम लोग को नहीं देता है, तो हम लोग का बाल बच्चा की पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हो रहा है। सही बात है, कोई भी किसी को मदद करेगा तो एक समय सही में टाइम पे उसको नहीं देंगे तो दोबारा थोड़ी कोई हमको पैसा देगा। वो भी 11,000 रुपये में क्या होगा हम लोग को बताइए। मांग हम लोग का है कि जो अनुबंध पर कार्यरत एएनएम बहनें हैं उनका अस्थायी किया जाए। दूसरी बात है कि सामान्य काम का समान वेतन दिया जाए। और अभी एक नया अटेंडेंस बनाने का तरीका लाया है, फेस रिकॉग्नाइजेशन, और उसके लिए हम लोग को जो है वो BSNL का सिम उपलब्ध कराया गया है। और उसमें भी आधा लोगों को उपलब्ध कराया गया, आधा लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया। किसी का काम कर रहा है, किसी का रिचार्ज नहीं है और उसके आधार पर वेतन कर रहा है। हम लोग विरोध करते हैं कि ये फेस रिकॉग्नाइजेशन की क्या बात है। आपके पास मॉनिटरिंग की सारे पावर हैं, आप मॉनिटर कर लीजिए, देख लीजिए फिजिकली। ये जो है फेस से क्या होगा? अधिकारियों को बैठने से अच्छा कि फील्ड में आके देख लें। तो अधिकारी खुद जाना नहीं चाह रहे हैं और नहीं जा करके हमको दिखाना चाह रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। आपको भी आना पड़ेगा जहां पर हम काम करते हैं। आप यह सोचिएगा कि एसी कमरे में बैठ करके हम फेस देख करके जो है हमारे नर्सेज काम कर रही है, हमारी बहनें काम कर रही है, ये इसका हम लोग विरोध करते हैं। और बनाते तब न जब वह काम करता। कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है, कहीं विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम है, सुदूर इलाका। टीचर में भी वही हाल है सर। हाँ, तो ये ओवरऑल समस्या। हाँ ठीक है ना, लेकिन अटेंडेंस के लिए सिम लटक कर टावर ला रहे हैं। हाँ, तो आप फिजिकल वेरीफाई, ये सिस्टम है, फिजिकली वेरीफाई कीजिए, इसी का हम लोग विरोध। एक पर एक फरमान से आप लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ित हो रहे सर, जैसे हमारे ऊपर जो भी नियम लागू कर रही है उसके मुताबिक हम लोग को सरकार पेमेंट नहीं कर रही है। 13,000 में हम लोग से हर एक वो काम करवा रही है जो रेगुलर एएनएम से करवा रही है। जहां हम कहीं अगर रुकते हैं तो हमें पेमेंट दो, हम फेस देंगे, वहां नेटवर्क होनी चाहिए। नेटवर्क नहीं है, हम लोगों को HR नहीं देता है, सरकार DA नहीं देता, कोई सुविधा नहीं देता है। मोबाइल रिचार्ज के पैसा वो भी नहीं देता है। हम लोग कहाँ से करेंगे? 3-3, 4-4 महीने बिना पेमेंट का रहते हैं। 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। हम लोग के HSC मैंने 2 किलोमीटर अंदर है और टीकाकरण जाना पड़ता है 2 किलोमीटर। 3 बार कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे बताइए? सर कहना यह है सर कि आपने HSC अटेंडेंस देना है और आपको जहाँ आंगनबाड़ी पर टीकाकरण करना है, फिर वहाँ जा करके फिर अपने 3 टाइम हम कैसे अपने HSC पे संभव है सर? 5-5 किलोमीटर से आना जाना अपने कैसे करेंगे? हम काम करें। 3 महीने तक पेमेंट नहीं मिलने पर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? वही तो सर, वे तो सरकार को समझनी चाहिए ना कैसे मैनेज कर रहे हैं। उसके स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? बात की है उन? स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं सर। वो कुछ करते तो पेमेंट तो उन्हीं को। नोटिस वगैरह गया? नो सर, नोटिस वगैरह तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, लेकिन हम लोगों की पेमेंट नहीं आती है। प्लस में सर इतना कम पेमेंट में हर एक ऐप हम लोगों को दिया गया है। HSC पे कोई सीनियर नहीं है, हर एक काम हम लोग से करवाया जाता है। हम लोगों को एक सीनियर होनी चाहिए, साथ में हम उनका सपोर्ट करेंगे। काम हम लोग से लिया जाता है टोटल ऑनलाइन, अकेले दिया जाता है हर आंगनबाड़ी पे। और जो 80,000 जिनको लाखों रुपया मिल रहा है उन लोग को ऑनलाइन नहीं आता है। बताइए, हम लोग को आता है तो हम ही लोग को सभी जगह भेजा जाता है कि आज वहाँ जाओ, आज वहाँ जाओ, आज वहाँ जाओ। बताइए सर, हम लोग कैसे करेंगे? अब प्लस तो हम लोग को पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, 3 महीना से रोका हुआ है पेमेंट। बताइए, एक पर एक फरमान से आप लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। आप पेमेंट भी सही समय पर नहीं मिल रहा, सही पेमेंट भी नहीं मिल रहा, आपकी मांगे जो है, तो क्या ये लगता है कि सरकार जो है आप लोग की मांगे पूरी कर देगी? अब सरकार की तो मांग पूरी करना चाहिए, अपना उनका कॉमन सेंस अपना होना चाहिए कि इतना 13,000 में इतना खटवाते हैं। परमानेंट जो 80,000 60,000 रुपया मिल रहा है उनका कुछ नहीं है। मैंने 10 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, 12 बजे भी जाओ चलेगा, लेकिन हम लोग के 10 बजे अटेंडेंस फेस अटेंडेंस देना है और दिन में 3 बार देना है। और SH हम लोग के 2-3 किलोमीटर अंदर है, टीकाकरण करने जाना है 2-3 किलोमीटर, आना ही जाना ही मेरा टाइम लॉस हो जाएगा। तो हम फेस अटेंडेंस नहीं देंगे तो फिर एब्सेंट होगा, मेरा पेमेंट नहीं बनेगा। अधिकारियों का टाइम टेबल से लेकर कोई नियमावली नहीं है, लेकिन आप लोग का नियमावली पे ही चलना है। हाँ
हाँ, वो लोग चाहते हैं कि हम घर माने कि बैठले बैठले हम लोग का अटेंडेंस यहाँ आ जाए, एसी में बैठल रहें, हम लोग का अटेंडेंस आ जाए, हम लोग देख लें, अपना मेहनत नहीं करें, बट एएनएम से करवाएं एकदम। माने बंधुआ बैल जो कहता है ना सर, बंधुआ बैल हम लोग को बना दिए 13,000। तो आपने सुना एएनएम वाले जो हैं अपना जो है दुख जो बता रहे हैं, और साफ तौर पे इनका कहना है कि हमारी जो है काम के अनुसार वेतन भी नहीं मिल रहा है, सही समय पर वेतन भी नहीं मिलता है, और जो पेंशन भी है वो भी बंद हो चुका है। लेकिन हमें देखना होगा कि इन लोगों का जो मांगे हैं कब तक पूरी होती है, सरकार के कान के नीचे जो है जू कब तक पड़ती है, क्योंकि एक पर एक धरना जो है पड़ रही है। महिलाओं के लिए बहुत सारे जो कह रहे हैं कि योजनाएं चलाए हैं, कल्याण किए हैं, तो नीतीश कुमार जिस महिलाएं के ऊपर जो विश्वास करके जो राजनीति चमकाते हैं, क्या उन महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? इस तरह के तमाम खबरों के बने देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।